गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम संविदा न्यू वैकेंसी कब आएगी, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन को लेकर। ठीक है, साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं जो भी यूपी SSSC एएनएम वैकेंसी निकल के आई हुई है, इन सभी को लेकर आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। अब तक आपने पेट का पढ़ाई किया, फिर उसके बाद और भी चीज़ों पे देखिए, अब प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप वो किसी का बैच भी लेकर ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, तब भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हुए हैं। ठीक है, जो आपको चाहिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपको चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी भर्ती परीक्षा जो एएनएम का पेपर होने वाला है यूपी SSSC का, इसमें 5 ऑप्शंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पैटर्न बदल गया है। 5 ऑप्शन के हिसाब से आपको वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, एमसीक्यू नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और वो थियरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है आपको। तो उन सभी को लेकर एक ही सॉल्यूशन है, श्वेत कमल मेडिकल अड्डा। ठीक है, सैनी बैच आपके लिए चालू हुआ है। ठीक है, सैनी बैच के ऑलरेडी हमने 2 वीडियो आपको डेमो के रूप में बना के अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हो। उसके बाद पीडीएफ का भी डेमो हमने ग्रुप में भेज दिया है, तो आप वो देख सकते हो। अब आगामी जो भी हम सैनी बैच की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करेंगे, वो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो भैया 200 रुपये मात्र फी दिए हुए हैं। ठीक है, 200 रुपये बहुत पहले से ही दे के रखे हैं, 1 साल हो गया है। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए केवल वही 200 रुपये एक ही टाइम, वन टाइम फीस देना होता है। अनलिमिटेड है ये। ठीक है, हमेशा के लिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। इस बार नहीं तो अगले बार नहीं, अगले बार नहीं तो कभी किसी भी, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये 200 रुपये अनलिमिटेड है। और इसी 200 रुपये में आपको पूरी थियरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रीवियस ईयर पेपर क्लास, टेस्ट, सब कुछ आपको इसी 200 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो आप वो, और ये 200 रुपये नाम मात्र का फीस इसलिए है ताकि आपको ये ना लगे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब पैसे देंगे तो उसकी कदर भी रहती है। फ्री में कोई चीज़ अगर दिया जाता है तो उसकी कदर नहीं रहती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। इसलिए ये फीस 200 रुपये नाम मात्र का है। ठीक है, और मुझे भी ये लगेगा कि नहीं, आप सच में सीरियस होकर कंटेंट को पढ़ने के लिए ही 200 रुपये दे रहे हैं। अदरवाइज़ भैया जब नहीं पढ़ना होता तो 200 रुपये क्यों ही देते। ठीक है, तो आपका भविष्य बन सकता है सैनी बैच से, आप बना भी सकते हैं। डेमो क्लास प्लेलिस्ट अलग से बनी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यूपी एनएचएम संविदा की न्यू वैकेंसी क्यों। जैसा आप सभी को पता है, यूपी एनएचएम 17,000 की जो वैकेंसी निकल के आई थी, 17,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई थी, इसके वेटिंग लिस्ट को लेकर कोर्ट केस किया गया था। तो उसका ऑर्डर जो आया था उस पर एनएचएम एमडी मैडम ने अब जवाब दिया है, अब जाके जवाब दिया है। वो जवाब क्या है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले आप जान लीजिए कि ये जो कोर्ट केस हुआ था वेटिंग लिस्ट को लेकर, 17,000 प्लस भर्ती के वेटिंग लिस्ट को लेकर जो केस हुआ था, इसका ऑर्डर आया था 21/10/2024 को। तो एनएचएम एमडी मैडम की तरफ से अभी जवाब आ रहा है 26/8/2025 को, मतलब अगस्त एंड या फिर सितंबर आप मान के चलते हो। अब जवाब एमडी मैडम क्यों दे रही हैं। ऑर्डर आया है 21/10/2024 का, पूरा 1 साल, लगभग 1 साल के बाद एनएचएम के एमडी मैडम जी जवाब दे रही हैं। ध्यान में रखना, ये कोर्ट केस जो फर्स्ट टाइम हुआ था आपके भर्ती के वेटिंग लिस्ट को लेकर, फर्स्ट टाइम जो कोर्ट केस हुआ था उसके ऑर्डर का जवाब है। अभी सेकेंड टाइम भी कोर्ट केस हुआ है तो उसका फाइनल सुनवाई नहीं हुआ है। ठीक है, एक ही बार ऑर्डर आया है और उसमें जवाब मांगा गया है, तो उस पर एनएचएम ने अभी जवाब नहीं दिया है, अभी उनको जवाब देना बाकी है। और अक्टूबर नवंबर में उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगने वाली है, तो उस पर फाइनल डिसीजन जो आएगा तो उस पर देखते हैं क्या एनएचएम के एमडी मैडम जी क्या जवाब दे पाती हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने बोला है कि हम क्लोजिंग का नोटिस डाल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है कि हम देखिए 17 जनवरी 2025 को क्लोजिंग का नोटिस डाल दिया है हमने। ठीक है, पूरा आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है विज्ञापन संख्या, जो आपका विज्ञापन संख्या था 17,000 भर्ती का, वो विज्ञापन संख्या का नाम है। और जो डेट विज्ञापन का डेट था वो 26/11/2022। ठीक है, 2022 26 तारीख को ये आया हुआ था। 26 नवंबर 2022 को ये भर्ती आई थी 17,000 पद पे, जिसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक के लिए थी, लैब टेक्नीशियन के लिए था। ठीक है, अब इन्होंने बोल रहा है कि इन्होंने बोल के रखा है इस नोटिस में कि हम 13/12/2022 को एक सेपरेट नोटिस डाले थे। ठीक है, 13/12/2022 लगभग वैकेंसी आने के 1 महीने के बाद हमने
एक नोटिस सेपरेट में डाला था दिसंबर में, 13 दिसंबर 2022 को। उसमें हमने बोला था कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो रहा है। वेटिंग लिस्ट का जो वैलिडिटी है ये हम 6 माह तक रखेंगे। 6 माह तक अगर वेटिंग क्लियर करना होगा तो हम उसी 6 महीने के भीतर, रिजल्ट देने के 6 महीने के भीतर उन्होंने बोला है रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट देखिए 17,000 का इन्होंने, जो स्टाफ नर्स का अंतिम रिजल्ट आया था 2 जनवरी 2024 को आया हुआ था, ठीक है। तो 6 महीना मान के चलो आप, जुलाई में हो जाता है, ठीक है। तो जुलाई तक आपको वेटिंग क्लियर कर देना चाहिए। अगर वेटिंग नहीं क्लियर करते हैं जुलाई 2025 तक, तो आपको अगस्त या सितंबर में ही, अगस्त सितंबर 2024 में ही क्लोजिंग का नोटिस डाल देना चाहिए। तो सवाल ये है ना, तो 17/1/2025 को आपने क्यों क्लोजिंग का नोटिस डाला, ठीक है। पहले सवाल तो ये है, ठीक है। ये स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है और एनएचएम ठान के बैठा है कि हम अब नहीं क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि वर्तमान में यदि देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है सीधा कि, देखिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे देखिए 6 माह तक सीमित थी, जो नियत अवधि तक समाप्ति पर स्वतः अमान हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या इतना 17/1/2025 को हमने नोटिस में भी बता दिया है कि अब हम कोई भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं देंगे। 17,000 प्लस भर्ती से संबंधित कोई भी चयन सूची जारी नहीं करेंगे, ये इन्होंने बोला है। वेबसाइट पर डाला है 17/1/2025 को, जो मैं आपको बताया था, ठीक है। वर्तमान में यदि रिक्त पद के सापेक्ष के साथ साथ इन्होंने बोला है कि यदि वर्तमान में रिक्त पदों के सापेक्ष कोई नवीन विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि भर्ती देने की तैयारी है इनको, ठीक है, इसीलिए इन्होंने जवाब दिया है। अब जाके जवाब दिया है। पात्रता एवं योग्यता के आधार पर आप नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। याची लोगों को बोल रहे हैं कि भैया नई वैकेंसी हम देने वाले हैं, आप आवेदन कर सकते हो। ये तो इसीलिए इन्होंने अब ये जाके जवाब दिया है इस पर, ठीक है, 26/8/2025 को। तो आपकी भर्ती आने वाली है, इतना आप मान के समझ लीजिए। और दूसरी बात यह कि चुनाव है, सभी को पता है 2027 में क्या है, इलेक्शन है, ठीक है। तो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव को ठीक 1 साल पहले इन्होंने वैकेंसी दिया, उसी प्रकार आपका जो चुनाव होने वाला 2027 में, उसके ठीक 1 साल पहले ये नवंबर में, ठीक है, आपकी भर्ती देने वाले हैं। अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर लास्ट तक आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर लास्ट से पकड़ लीजिए नवंबर लास्ट तक। अब समय है स्टाफ नर्स वाले, एएनएम वाले, फार्मासिस्ट वाले, आप लोग तैयारी करें। अगर देखिए स्टाफ नर्स वालों, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। अभी आप बोले हो कि हमें दूर का ज़िला मिला है तो दिक्कत हो रही है, तो नई रिक्वायरमेंट जो आ रही है, नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करके पेपर देना, ताकि आपको मन पसंदीदा ज़िला और मनचाहा आपका प्रोग्राम मिल सके, ठीक है। किसी प्रोग्राम में सैलरी ज़्यादा है, किसी में कम है, तो आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका भैया वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम मिलने वाला है और आपका नज़दीकी ज़िला मिलने वाला है। फार्मासिस्ट वाले वे भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी लेटर दिखाया था, ये पहले बार जो केस हुआ था, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस पर इन्होंने जवाब दिया है। दूसरी बार जो कोर्ट केस हुआ है, उस पर अभी कोई फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। एक बार ही ऑर्डर आया हुआ है, दूसरी बार ऑर्डर लिस्टिंग लगा था, हियरिंग डेट लगा था, लेकिन उस पर सुनवाई ना हो पाई। उसके बाद जून का महीना निकल गया छुट्टी में। अब नेक्स्ट जो हियरिंग डेट लगने वाला है अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में लगने वाला है। तो उस पर जो फाइनल ऑर्डर आएगा उस पर देखते हैं एनएचएम के एमडी मैडम जी क्या जवाब देती हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें रहेगा वो आपको हम ग्रुप में भी इन्फॉर्म करते हैं और वीडियो बना के भी बता देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तैयारी एएनएम का आप कैसे करेंगे। तो तैयारी आपको देखिए, हम पहले ही बोले हैं कि शेरनी बैच चल रहा है, ठीक है। जो देखिए जो शेरनी बैच चल रहा है उसका डेमो आपको देखना होगा, तो प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। हमारे यूट्यूब के होम पेज पे जाना, यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाना है, आपको 2 वीडियो डेमो के तौर पे मिल जाएगा। ये देखिए एएनएम शेरनी बैच थियरी, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे आप जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये 2 वीडियो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एएनएम शेरनी बैच थ्योरी और एमसीक्यू। तो ये डेमो के तौर पे आप देख सकते हो। पीडीएफ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पीडीएफ आप देख सकते हैं, डेमो पीडीएफ है, ठीक है। आपको ऐसे ही प्रॉपर तरीके से थियरी की पीडीएफ मिलने वाली है। हर एक प्रकार की जो भी आपके सिलेबस में दिया है पूरा मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। थियरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी मिलने वाला है, 5 ऑप्शंस वाला, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपकी थियरी है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। ये थियरी प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये डेमो पीडीएफ आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपका ये जैसे पूरा ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर वाइज हम आपको थियरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का थियरी का पीडीएफ है। देखिए ये गोभी, ठीक है, ये गोभी हो गया, ठीक है। आप पता गोभी आप
लास्ट टाइम पूछा था, तो गोभी के बारे में इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूएनडीपी के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, एफएओ के बारे में, दानिदा के बारे में, यूरोपीय कमीशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के बारे में, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, यूनेस्को के बारे में, कोलंबो प्लान के बारे में, ठीक है, आईएलओ के बारे में, केयर के बारे में, ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, आईसीसीडब्ल्यू के बारे में, पूरे हर एक प्रकार की आपकी थियरी यहाँ पे जो एग्ज़ाम देखिए बुक से भी अच्छा कंटेंट आपको हम सिलेबस में दे रहे हैं। उसके बाद एमसीक्यू देखिए 5-5 अंश वाले, ठीक है, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू भी बनाए गए हैं। देखिए ये 1 2 3 4 1 5 पाँचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे भी। तो अब बात करते हैं, देखिए अब जो जिन लोगों को लेना है भैया सैनी बैच, तो आप लोग मैसेज हमें कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। 79 कॉल मत करना, मैं अगर कॉल करेंगे रिसीव नहीं होगा। 7985160239 पे आप कर देना, ठीक है, कि सर हमें सैनी बैच का वीडियो और पीडीएफ से, अब पीडीएफ मैं बहुत कम एमबी में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप प्रिंट आउट हर एक चैप्टर वाइज अब जो इंसान पढ़ा दे रहा है, तो भैया वो एक प्रकार से आपकी बुक हो गई है, ठीक है। तो बुक के तौर पे उसको प्रिंट आउट करवा के हमेशा के लिए रख सकते हो। थियरी एमसीक्यू दोनों रहेगा, तो फ़ायदा आपके लिए बहुत ही मिलने वाला है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके वैकेंसी को लेकर। सर वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो मैंने आपको ग्रुप में जिस दिन आपका पीईटी का पेपर एंड हुआ उसी दिन मैंने आपको मैसेज कर दिया था एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। अब जो लोग ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो भैया उनके लिए दिक्कत ही है। तो आप ये मान के चलो आपके एग्ज़ाम नवंबर में, अब नवंबर का मतलब ये है कि नवंबर एंड तक हो जाना है, ठीक है। लास्ट नवंबर तक आपका भर्ती परीक्षा का पेपर हो जाने वाला है, आप यही मान के चलो। अच्छा सर आप बोल रहे हो कि एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, तो अभी शॉर्ट लिस्टेड नोटिस नहीं आई है। शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 महीना पहले ही मिलने वाला है, या फिर एग्ज़ाम डेट 2 महीना पहले ही मिलने वाला है। 40 दिन पहले मिनिमम देता है, 40 दिन का समय देगा आयोग। 40 दिन पहले आपको बताने वाला है आयोग कि आपका पेपर हम कब कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्ज़ाम डेट दोनों साथ ही में आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले शॉर्ट लिस्टेड आएगा या फिर एग्ज़ाम डेट बाद में आएगा, ठीक है। दोनों साथ ही में आ सकता है, जैसा अन्य भर्तियों में आया हुआ था, तो आपकी भर्तियों में ये भी आएगा। मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि देखिए एग्ज़ाम एजेंसी का चयन हो रहा है, एग्ज़ाम एजेंसी के चयन होने के बाद सेंटर की बुकिंग होगी। सेंटर लखनऊ में ही रहने वाला है, सभी लोग को लखनऊ में जाके ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका पेपर जो होगा लखनऊ के ज़िले में होगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब बात हम करते हैं आपके पीईटी में जो आपको गुमराह करके रखे थे कि मिनिमम क्वालिफाई 30 नंबर 33 नंबर रहने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आपके भर्ती परीक्षा के लिए +1 +2 +3 नंबर भी है, तब भी बहुत है। एएनएम में अगर आप पेपर देना चाहते हो आगामी दिनों में, अगर एएनएम की वैकेंसी आती है, तो पीईटी में अगर आपका स्कोर +1 है +2 है तब भी बहुत है, तब भी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जो लोग बता रहे थे कि मिनिमम क्वालिफाई 30 नंबर 33 नंबर, उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचकर पैसा कमाने का आपके डरवाने वाला काम था। ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफाई 30 नंबर या 33 नंबर रहने वाला है, ठीक है। अब बड़ी भर्तियों में जैसे कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, जैसे वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, वहाँ पे मेरिट बन जाती है, ज़्यादा बन जाती है, 60 65 70 बन जाता है। लेकिन आपके भर्ती परीक्षा में इतना नहीं, जो +1 +2 +3 नंबर भी पाया है उनको भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, उनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है एग्ज़ाम के लिए। क्यों ऐसा सर? क्योंकि आयोग का एक रूल है, उन्होंने बोला है कि मिनिमम हम जो वैकेंसी आती है, जैसे कि सपोज दैट 5000 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, 5000 वैकेंसी आया हुआ है, तो मिनिमम जो हम एग्ज़ाम करवाएंगे कैंडिडेट का 15 गुना, वैकेंसी के 15 गुना करवाएंगे, तो 15 × 5 = 75,000 कैंडिडेट का हम पेपर करवाएंगे, एडमिट कार्ड देंगे। अब आपके एएनएम में जब इतना कैंडिडेट रहेंगे तब तो ना मेरिट इससे ज़्यादा बनेगी। सपोज दैट 52-72 का जो वैकेंसी निकल के आया है, 5000 ही मान के चलिए आप, 15 गुना लेने वाला है आयोग, मिनिमम 15 गुना से ज़्यादा लेता है, 30 गुना तक भी बुला लेता है, एडमिट कार्ड दे देता है। अब देखिए 15 और 5 75,000 होना चाहिए, 75,000 मिनिमम कैंडिडेट चाहिए आयोग को एडमिट कार्ड जारी करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आरटीआई लगाया था एएनएम 52-72 में कितने ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि आपके एएनएम में जो ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं वो 45,000 ही
आवेदन आए हुए हैं। अब बताइए, आयोग को चाहिए 75,000 एडमिट कार्ड जारी करने के लिए, लेकिन फॉर्म ही 45,000 आए हुए हैं, तो कहाँ से मेरिट बनेगी? तो आयोग को मजबूरन +1 +2 +3 सभी को बुलाना पड़ेगा, तभी तो ये जो है पूर्ण हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आप चीज़ समझ सकते हो। ठीक है, तो गुमराह नहीं होना है आपको किसी की बातों में, बस आप अपने तैयारी पे मन लगा के करें, यही अंतिम मौका है। इसके बाद आपको इतनी बड़ी भर्ती एनएम को देखने को नहीं मिलने वाला है। हर एक वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बता के रखा हूँ और बताता भी रहता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करें, नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। टेस्ट जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगा, और हो सकता है इसी महीने के एंड तक या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपके भर्ती परीक्षा को लेकर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्जाम डेट की नोटिस आ सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे और अब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।